चुनौती दी है उसने, मात्र मुझे नहीं, मेरी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए ललकारा है। ये क्या कह दिया तुमने शंखचूड़? त्रिलोकाधिपति होकर भी ये कैसी मूर्खता कर दी तुमने? तुम्हारे अति उत्साह ने तुम्हें अपना दास बना दिया है। अपने वरदान के रहस्य का संकेत ही नहीं दिया, अपितु स्वयं महादेव को उनकी सेना के साथ ललकार दिया। पुत्र, उचित कहते हैं गुरुदेव, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। महादेव हैं वो, उनकी शक्ति का किसी को भी अनुमान नहीं, और तुमने उनकी सेना को भी चुनौती दे डाली। इसमें कौन कौन योद्धा हैं, ये भी हमें ज्ञात नहीं। महादेव की सेना है महाराज दम, उसमें सबसे पराक्रमी योद्धा ही होंगे। हर हर महादेव! सर्वप्रथम मैं उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए आह्वान करता हूँ। महादेव की जटाओं से उत्पन्न होने वाले श्री वीरभद्र जी का और माता भद्रकाली का प्रणाम प्रभु। फिर प्रभु की अनुमति से महादेव की शक्ति माता महेश्वरी का आवाहन करता हूँ। ओम उत्पत्ति हेम रुचिराम रविचंद्र वहिन नेत्रां धनुश्चर्यतांड कुशपाशकुंडम रम्यैर्भुजैश्व दधति। प्रणाम माता। शक्तिरूपा कामेश्वरी हृदि भजामि कृतेन्दुलेखा। मैं दीपक की लौ को बुझने नहीं दूंगी, सुरक्षित रखूंगी इसे। अब मैं आवाहन करता हूँ 33 कोटि देवताओं का, जिनमें 12 आदित्य हैं, जो प्रभु महादेव की कृपा से महर्षि कश्यप की संतान के रूप में जन्मे हैं और संसार में प्रकाश और पूजा के कारक हैं। 8 वसु, जो महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं और 8 दिशाओं के स्वामी हैं। और अब मैं आह्वान करता हूं औषधि और उपचार के देवता सूर्यपुत्र दोनों अश्विनी कुमारों का, 11 रुद्र, प्रणाम प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संसार पर ग्रह दशाओं के अनुसार प्रभाव डालने वाले नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और शुक्र का। हाँ, उचित सुना तुमने। मेरा भी आह्वान किया है नंदी जी ने, इसीलिए मुझे भी महादेव की सेना का भाग बनने के लिए जाना होगा। प्रणाम महादेव। अब मैं आवाहन करता हूँ गणाधिपति प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का और देव सेनापति स्वामी कुमार कार्तिकेय का, और अंत में महादेव के प्रियगण शिवगण और भूत प्रेत भी सेना का भाग बने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी विशाल सेना की कल्पना तो नहीं की थी मैंने। पुत्र, महापराक्रमी दिव्य महावीर योद्धाओं से सज्जित इस सेना का सामना कैसे करोगे तुम? शंखचूड़ एक बार जो निर्णय ले लेता है
उस पर स्थिर रहता है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। पिताश्री, मैं संपूर्ण विश्वास और पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध करूंगा। और वैसे भी ब्रह्मदेव से जो वरदान प्राप्त किया है मैंने, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। सुरक्षित रहूंगा मैं। प्रभु, पूजा के दीपक का बुझना अशुभ होगा, किंतु कुछ भी हो जाए मैं किसी भी अशुभ की छाया अपने स्वामी पर नहीं पड़ने दूंगी। यदि प्रभु महादेव 33 कोटि देवताओं से सज्जित सेना के साथ आएंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरी भी विशाल सेना होगी, असुर सेना, दानव सेना, दैत्य सेना, राक्षस सेना। त्रिलोकपति के पिता का भयभीत होना शोभा नहीं देता। ये सब मैंने वरदान से प्राप्त किया है। पिताश्री, तनिक विचार कीजिए, जब संपूर्ण सेना हमारे साथ होगी तो किसी भी युद्ध में विजय मुझे ही प्राप्त होगी। हमारी सेना देखकर उनकी भी सेना कंपित हो उठेगी। और यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो मेरे पास मेरा वरदान तो है ही, और मेरी अपनी शक्ति भी। देवी तुलसी, अपने पति का विजय तिलक कीजिए। आज मैं महादेव से युद्ध करने जा रहा हूं। ये आपने क्या किया प्रिय? इस अग्नि से अपने हाथों को क्यों आहत किया? ऐसा क्यों किया आपने? यही तो मेरा प्रश्न है स्वामी, ऐसा क्यों किया आपने? क्या ऐसा मैंने क्या किया प्रिय? आपने महादेव को चुनौती क्यों दी? क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था प्रिय। सर्वप्रथम चुनौती मुझे दी गई थी। मुझे स्वर्ग लोक का सिंहासन त्याग कर पाताल लोक प्रस्थान करने को कहा गया था। क्या वो उचित था? न्याय था? और यदि मैं पाताल लोक चला भी जाता तो क्या पाताल लोक के वासी मुझे स्वीकार करते, सम्मान देते? क्या मेरे सम्मान से बड़ा कुछ है आपके लिए? हाँ स्वामी, आपका जीवन। जो सर्वशक्तिशाली है, आपने उन प्रभु महादेव को ललकारा है स्वामी। प्रिय तुलसी, तुम मेरी शक्ति का आधार हो, और अपनी जिस शक्ति से मुझे बल प्राप्त होता है, यदि वो भयभीत है तो मैं बिना युद्ध के ही पराजित हो जाऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं रही तो मेरी तो मृत्यु वैसे ही हो जाएगी प्रिय। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा कदापि नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, और जो विश्वास आपने मुझ में जगाया है उसे छीनिए मत। प्रिय, मुझे वो तुलसी चाहिए, साहस और विश्वास जिसका परिचय है, जिसने अपने पतिव्रत धर्म को गुरुदेव शुक्राचार्य के सामने मेरी ढाल बना दी। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के विरुद्ध एक भी अनुचित शब्द नहीं सुन सकती। ये भयभीत तुलसी नहीं, जो मेरे विश्वास को भी दुर्बल बना दे। और जब तक मैं अपने पतिव्रत धर्म पर रहूंगी, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। मुझे वो तुलसी चाहिए, साहस और विश्वास जिसका परिचय है। आपने सर्वथा उचित कहा स्वामी। पतिव्रत की शक्ति समस्त संसार की शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए समय आ गया है मैं भी अपने पतिव्रत का उदाहरण प्रस्तुत करूं।
प्रभु, गणेश स्वयं कृष्ण तत्व है, इसीलिए वो युद्ध कर किसी भी कृष्ण भक्त को हानि नहीं पहुंचाएगा। किंतु गणेश हमारे लिए कुछ तो अवश्य कर सकता है देवी। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश के रूप में तो वो हमें आशीष देकर हमारा समर्थन कर सकता है। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ सदा प्रथम पूज्य की पूजा से होना चाहिए। तो अब इस युद्ध के आरंभ में हम भी तुम्हारी शुभ पूजा का नियम निभाएंगे विघ्नहर्ता गणेश। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुर नर मुनि सब ध्यान
आशीर्वाद तो सदा मेरे साथ है, इसलिए मुझे ज्ञात है जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुसार होगा और वही होगा जो उचित होगा। यदि मेरी पतिव्रता में पवित्रता है तो ये बुझा हुआ दीपक स्वामी का विजय दीपक बनकर प्रज्वलित हो उठेगा। स्वामी, अभी इसी पल से आपके युद्ध के समाप्त होने तक मैं यही इसी स्थान पर अन्न जल त्याग कर पूर्ण भक्ति भाव से आपकी सुरक्षा के लिए पूजा करूंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित, उसकी शक्ति सुरक्षित, कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, भयंकर से भयंकर बवंडर ही क्यों ना आ जाए, मैं आपके इस विजय दीपक को कदापि नहीं बुझने दूंगी। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इस युद्ध में आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती मिट जाए, प्रत्येक विघ्न टल जाए, विजय प्राप्त करें आप। हर हर महादेव। प्रथम पूजिता महात्म्य संसार जाने। हर हर महादेव। ये क्या हो रहा है प्रभु? एक और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आशीष है और एक और पतिव्रता का प्रण। दोनों कैसे सफल हो सकते हैं? क्या हो रहा है प्रभु? देवश्री नारद, वही होगा जो देवी तुलसी ने कहा, अर्थात वही होगा जो सर्वथा उचित होगा। त्रिलोक विजेता सम्राट शंखचूड़ की जय। त्रिलोक विजेता सम्राट शंखचूड़ की जय। त्रिलोक विजेता सम्राट शंखचूड़ की जय। आक्रमण की आज्ञा दीजिए पिताश्री। विजयी भव पुत्र। क्या ये महादेव की सेना है पुत्र? नहीं पिताश्री, महादेव ऐसे छिपकर नहीं आएंगे। वो तो सामने से आकर युद्ध करेंगे। ये अवश्य कोई और है। कौन है ये शत्रु जो छिपकर वार कर रहा है? चिंता मत कीजिए पिताश्री, मेरा अग्नि अस्त्र इस द्रव्य को नष्ट कर देगा। मेरा कृष्ण कवच इस वायु अस्त्र से मेरी रक्षा करेगा। अपनी सुरक्षा चाहते हो तो सामने आओ और अपना रहस्य उजागर करो। क्षमा कीजिए असुराज, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। मैं भस्मासुर पुत्र दुर्सद हूँ। महादेव के विरुद्ध आपके इस युद्ध में आपका सहायक बन
अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। महादेव के विरुद्ध आपके इस युद्ध में आपका सहायक बन अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। उचित है, किंतु जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें तभी युद्ध का भागी बनाऊंगा, और जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक तुम मेरे कवच में स्थित रहोगे। धन्यवाद असुर सम्राट। अब ये क्या है पुत्र? और कोई नहीं, ये महादेव की ही सेना है पिताश्री। आगे बढ़ो। लोक विजेता सम्राट शंखचूड़ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु महादेव स्वयं मेरे सामने है, तो मुझ में भक्ति का संचार कैसे ना हो। अद्भुत है प्रभु, अद्भुत है उनका दिव्य स्वरूप। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। पुत्र शंखचूड़, महादेव शत्रु बनकर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? जो लोग शत्रु बनकर आए हैं, तुम उनके पास क्यों जा रहे हो? ये कर क्या रहा है? कदाचित पिताश्री महादेव के साक्षात योद्धा रूप को देखकर इसकी सुबुद्धि जाग उठी। देखिए देवराज, इसने तो अपने घुटने ही टेक दिए। कदाचित ये अपने घुटनों पर बैठकर बिना युद्ध किए ही समर्पण करने वाला है। हे जगत पिता, हे शिव शंकर शंभु महादेव, दंभ पुत्र शंखचूड़ का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और आशीर्वाद दे कि मैं ये युद्ध अपने पूर्ण पराक्रम, शौर्य और कौशल के साथ करूंगा। क्या कर दिया महादेव ने? प्रभु, आपका आशीर्वाद भक्त शंखचूड़ को प्राप्त हुआ है, किंतु अब वही शंखचूड़ शत्रु के रूप में आपसे युद्ध करेगा। और आपकी सेना त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ का स्पर्श तक नहीं कर सकेगी। पिताश्री, मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी आक्रमण कर इस दुष्ट और इसके अहंकार दोनों का नाश कर देता हूं। नहीं पुत्र, सेनापति नहीं, अभी सेना के आगे बढ़ने का समय है।
तुम सेनापति होने का कर्तव्य निभाओ, योजना बनाकर निर्देश दो। कहो, सर्वप्रथम किस सेनानायक को भेजना चाहते हो तुम? योजनाओं में समय व्यर्थ नहीं करूंगा मैं, सीधा आक्रमण करूंगा और अंत करूंगा इस युद्ध का। आक्रमण! लगता है देव सेनापति के प्राण ही सूख गए हैं हमारी विशाल सेना का आक्रमण देखकर। इसीलिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि सर्वप्रथम हमसे युद्ध कौन करेगा। जिसके ग्रह नक्षत्र शुभ नहीं होते वही महादेव और उनकी सेना को ललकारने का दुस्साहस करता है शंखचूड़। इसीलिए तुम्हें तुम्हारे ग्रहों की स्थिति से परिचित करवाने के लिए मैं सर्वप्रथम 9 ग्रहों को भेजता हूं। भयंकर असुर सेना से युद्ध करने ये सभी 9 ग्रह निशस्त्र क्यों खड़े हैं? क्योंकि 9 ग्रहों को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं भाभी माँ, उनकी तो कुदृष्टि ही पर्याप्त है। ऋषि कश्यप पुत्र सूर्य का प्रभाव शीश और हृदय पर होता है। उनकी दृष्टि का सामना ये असुर कदापि नहीं कर सकेंगे। महर्षि अत्रि पुत्र चंद्र अपनी दृष्टि से मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर किसी का भी नाश कर सकते हैं। कहीं युद्ध के आरंभ में ही हमारी सेना नष्ट ना हो जाए। धरती पुत्र मंगल के कुप्रभाव से पित्त दोष और रक्त दोष होता है। ग्रहों में महान बुध का प्रकोप संवाद करने की क्षमता को हर लेता है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से शक्ति का क्षीण होना आरंभ होता है। सूर्य पुत्र शनि का प्रकोप शरीर में अस्थि पंजर को दुर्बल बनाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्र, ये 9 ग्रह तो हमारी सेना को नष्ट कर रहे हैं, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? शीघ्रता करो। राहु और केतु की अंधकारी कुदृष्टि अन्य ग्रहों का प्रकोप बढ़ा देती है। पुत्र, तुम इनका सामना करके इन्हें रोक क्यों नहीं रहे हो? वैसे अब 9 ग्रहों में गुरु शुक्राचार्य का आगे बढ़ना ही शेष है, पर वो तो हमारे गुरु हैं, अतः वो हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। और जहाँ असुर गुरु शुक्र की दृष्टि का प्रभाव होता है, वहाँ दृष्टि ही क्षीण पड़ने लगती है। हमारी संपूर्ण सेना का नाश हो रहा है और तुम देख रहे हो, शत्रु अपना वार कर रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे। चिंता मत कीजिए पिताश्री, इनका ये वार अभी रुकेगा जब सामना मुझसे होगा।
नवग्रहों का प्रभाव शंखचूड़ के सामने है, फिर भी उसे कोई चिंता नहीं, जबकि अब तो सभी नवग्रह उसे ही घेर रहे हैं। ये शंखचूड़ के मन में क्या है? वो नवग्रहों के विरुद्ध कोई शस्त्र क्यों नहीं उठा रहा है? नारायण नारायण प्रभु, ये शंखचूड़ क्या करने वाला है? ऐसा वरदानी कवच है जिसके कारण मैं देवताओं के सामने अजय हूं, और ऐसा शक्ति कवच है मेरे पास जिसने मुझे त्रिदेवों से भी सुरक्षित कर दिया है। वो नवग्रहों के प्रकोप से सुरक्षित रहा तो उसने अपने वरदान को लेकर जो कहा था वो सत्य प्रमाणित होगा, अन्यथा हमारी विजय होगी। नवग्रह एक साथ आकर अपनी कुदृष्टि डाल दें तो उससे सुरक्षित रहना किसी के लिए भी संभव नहीं। नवग्रह हो या अन्य कोई, किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि मुझे आहत कर सके। शंखचूड़ ऐसे पर्वत के समान अडिग रहेगा जो किसी भी तूफान में अपने स्थान से नहीं डिगता। तो उचित ही कहा था शंखचूड़ ने, उसके दिव्य कवच ने उसे अजेय बना दिया है। अब तो मुझे ही उसे नष्ट करने का उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा उसकी पराजय नहीं होगी और ये युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। वरदान में प्राप्त अपने स्वामी के इस कवच की रक्षा मेरे पतिव्रत का कवच करेगा। युद्ध जब तक भी चले, यदि अनंत काल तक भी मुझे यही इसी स्थान पर रहकर पूजा करनी पड़े, तो भी करेगी तुलसी ये पूजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण प्रभु, ना किसी की जय होगी ना पराजय होगी, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा प्रभु? देवर्षि, आप तो ज्ञानी हैं। नियति तो सब निर्धारित कर ही लेती है। संसार को अब तुलसी के रूप में एक दिव्य पौधा मिलने का समय निकट ही है। बस धीरज रखिए इस अंतिम चरण के अंत तक। सत्य है, एक पतिव्रता की शक्ति सर्वोच्च है। ये तो मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण है, जिन्हें मैं आपको दे रही हूँ। इनका आशीर्वाद सदा आपकी रक्षा करेगा। और मेरी ये बांसुरी उसी शक्ति की प्रतीक है। ये नवग्रहों ने अपनी दृष्टि क्यों बदल ली? ये कैसे संभव किया इस शंखचूड़ ने? ये सब उस बांसुरी का प्रभाव है जो स्वयं देवी तुलसी ने बनाई थी, जो परम श्री कृष्ण का आशीर्वाद होने के कारण दिव्य हो गई है। और शंखचूड़ उसी दिव्यता का लाभ उठाकर इस बांसुरी को अपना मायावी कवच बना रहा है। आप सबने नारायण के श्री कृष्ण रूप के एक अनन्य भक्त और उसकी सेना पर कुदृष्टि डालने का विचार भी कैसे किया?
आश्चर्य है नारायण को पूजने वाले आप नवग्रहों पर। कदाचित आप भूल गए सूर्यदेव, नारायण अवतार श्री राम ने भी सूर्य वंश में जन्म लिया था। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। शनिदेव, आप तो स्वयं परम श्री कृष्ण के भक्त हैं। आप मंगल धरती पुत्र होने के नाते आप माता सीता के भ्राता हैं। सागर से उत्पन्न चंद्रदेव, आप तो माता लक्ष्मी के भ्राता हैं। बुद्ध देव, आप तो चंद्रदेव के पुत्र हैं। देव गुरु बृहस्पति, जो जगत गुरु होने के नाते आपके भी गुरु हैं, वो परम श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। राहु और केतु, आप दोनों को तो मोहिनी रूप में श्री हरि नारायण ने नवरूप दिया है, इसलिए एक प्रकार से वो आपके पिता हैं। गुरुदेव शुक्राचार्य, आप भी तो माता लक्ष्मी के ही भ्राता हैं, फिर भी एक नारायण भक्त के साथ ऐसा व्यवहार, आप सभी नवग्रहों को ये शोभा नहीं देता कि आप सब मुझे हानि पहुंचाएं। उचित तो ये होगा कि आप सब अपने ग्रहों रत्नों से इस नारायण भक्त की रक्षा करें। क्षमा कीजिए प्रभु, हम सब नवग्रह एक नारायण भक्त पर वार नहीं कर सकते। हे महान नारायण भक्त, हमें तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारी रक्षा ही हमारा कर्तव्य है। पावन भक्ति में कपट मिला रहा है ये दुष्ट। अपनी भक्ति को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। जो जल जीवन देता है उसमें कोई विष मिला दे तो विषैला होकर वही जल जीवन लेने वाला हो जाता है भाभी माँ। इसी प्रकार पुण्य में जो निस्वार्थ भाव है, भक्ति में जो स्वयं को खो देने का भाव है, उसमें यदि स्वार्थ और कपट मिल जाए तो सभी पुण्य भी कलुषित हो जाते हैं। और इस प्रकार कोई स्वयं अपने सुकर्मों को, अपने पुण्यों को नष्ट कर अपने पाप की गागर भरना आरंभ करता है। संकट तो इस पर छा रहा है, किंतु वो महासंकट तब बनेगा जब इसके पापों की गागर भर चुकी होगी, और तब इसके पाप के साथ इसका अंत होगा, और तभी देवी तुलसी का दिव्य पौधा तुलसी में परिवर्तित होने का मार्ग खुलेगा। देव सेनापति, क्या हुआ? नवग्रहों के शांत होने के बाद कोई योद्धा सामने आने को तैयार नहीं है क्या? शीघ्र भेजिए, शंखचूड़ प्रतीक्षा कर रहा है। पिताश्री, मुझे अष्ट वसुओं को भेजने की अनुमति दीजिए। शंखचूड़, तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा सामना करने के लिए अब अष्ट वसु आ रहे हैं। वो अष्ट वसु जिनके द्वारा समस्त सृष्टि का संचालन होता है। हे देव सेनापति, अष्ट वसुओं के साथ हमें भी जाने की अनुमति दें। हम इस दुष्ट असुर को
इसकी मोहिनी बांसुरी माया का प्रयोग करने से रोक देंगे, जिससे ये नवग्रहों के समान अष्ट वसुओं को प्रभावित ना कर सके। अष्ट वसुओं, मैं अभी आप सभी को सम्मोहित करूंगा। शंखचूड़, इस बार तुम्हारी माया सफल नहीं होगी। हम अश्विनी कुमार तुम्हारी माया की शक्ति को रोक देंगे। ओहो, अश्विनी कुमारों, देवताओं के चिकित्सक, उनके रक्षक, आप दोनों भी आ गए। स्वागत है आप दोनों का भी। श्री परम कृष्ण के स्वरूप का लाभ उठा रहा है, छल कर रहा है, पाप कर रहा है, इसे इसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। वसु और अश्विनी कुमार ये कर क्या रहे हैं? महादेव की सेना को छोड़कर ये शंखचूड़ के सहायक बन गए। निश्चित रूप से शंखचूड़ के कवच में ही कोई रहस्य छिपा है जिसमें ये सभी विलीन हुए हैं। मुझे उसका कोई उपाय शीघ्र ढूंढना होगा। 12 आदित्य, अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, भूषण, भग, मित्र, वरुण, वैवस्वत और विष्णु, अब आप सभी आक्रमण करेंगे। आप सभी 12 आदित्यों की ऊर्जा को भेदना असंभव है। इस दुष्ट की माया आप सभी को प्रभावित नहीं कर सकेगी, इसीलिए आगे बढ़िए और पराजित कीजिए इस दुष्ट को। क्या हुआ? क्या इन्होंने मेरा आदेश नहीं सुना? इस दुष्ट ने 12 आदित्यों को भी अपने वश में कैसे कर लिया?
आदित्य अर्थात माता अदिति के 12 पुत्र जो स्वयं प्रभु नारायण की ऊर्जा के प्रतीक हैं, आप सभी मुझ पर वार नहीं कर सकते। ये ज्ञात था मुझे, क्योंकि मैं तो स्वयं प्रभु नारायण की भक्ति प्रसाद के समान हूं। असंभव। ये तो नियंत्रण स्वयं को शक्तिशाली बनाता जा रहा है। नहीं भाभी माँ, ये निरंतर भूल पर भूल कर रहा है और अपने अंत को अपने निकट बुला रहा है। मेरे हृदय की ज्योति, मेरे स्वामी के प्राण इस दीपक की लौ पर टिके हैं। इसे तो सुरक्षित रहना ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। 11 रुद्र मानो, महान, महात्मा, गतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, ऊर्ध्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाग्नि। अब आप सभी की बारी है आक्रमण करने की। शंखचूड़ 11 रुद्र के सामने तो कदापि नहीं टिक सकेगा। अब इस दुष्ट का अंत अवश्य होगा। 11 रुद्रों का आक्रमण कहीं पुत्र शंखचूड़ पर भारी न पड़ जाए। नहीं नहीं नहीं, ये आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे लिए तो बांसुरी की धुन उत्पन्न करना भी कठिन हो गया है। बहुत हुआ तुम्हारा छल, बहुत हुई तुम्हारी माया। आओ, वास्तविक युद्ध तो अब होगा। डर क्यों गए, रुक क्यों गए? आओ असुर, युद्ध करो। ना उसकी बांसुरी की धुन होगी और ना ही वो रुद्रों को प्रभावित कर सकेगा। इसका अर्थ है अब शीघ्र ही इस असुर के साथ इस युद्ध का भी अंत होगा। नारायण नारायण। आज प्रथम बार इस असुर को भयभीत देख रहा हूँ। रुद्र के रौद्र से कोई भी भयभीत हो जाए। 11 रुद्रों के त्रिशूल किसी भी कवच को भेदने के लिए सक्षम है। कृष्णाय नमो नमः। स्वामी, जिस भी संकट में हो वो दूर हो जाए, यही प्रार्थना है मेरी। रुद्र हैं ये, कदाचित इनका सामना मुझे अस्त्र शस्त्र से ही करना होगा। कुछ भी हो जाए, आज ये पतिव्रता अपने सुहाग के इस दीपक की लौ को कदापि नहीं बुझने देगी।
नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। बस अब क्षण भर के भीतर ये त्रिशूल इसका हृदय भेद देगा और अंत हो जाएगा इस दुष्ट का। के लिए तो मेरे मन में भी शंका जाग उठी थी, किंतु इनके त्रिशूल नहीं, सार्थक तो मेरा विश्वास ही हुआ। सुरक्षित हूं मैं और सुरक्षित रहूंगा। रुद्र तो क्या, स्वयं महादेव मेरा कोई अहित नहीं कर सकते। अचंभित हो गए क्या? मेरे इस दिव्य कवच की शक्ति को तुच्छ समझने की भूल मत करना। रुद्र तो क्या, किसी के भी अस्त्रों को अपने भीतर समाहित कर सकता है ये दिव्य कवच। अजय हूं मैं, अमर हूं मैं। किसी का भी कोई अस्त्र शस्त्र मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। मैं निरंतर प्रभु की पूजा कर रही हूँ, किंतु मेरी चिंता मेरा साथ ही नहीं छोड़ रही है। क्या कारण है इसका? स्वामी सुरक्षित तो है ना? प्राण लिया था मैंने। मैं अपने पतिव्रत की शक्ति से इस लौ को कदापि नहीं बुझने दूंगी, चाहे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। इनके प्रहार को नष्ट करके इनके क्रोध को मैंने और जागृत कर दिया है। कहीं इस बार इनका वार सफल ना हो जाए, कहीं मेरी जीवन ज्योति संकट में ना पड़ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। जब तक तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहेगा, तुम्हारे जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार तुम अमर ही बने रहोगे। शंखचूड़ हूं मैं, सुरक्षित हूं मैं। कुछ नहीं हो सकता मुझे, कुछ भी नहीं। भयभीत मुझे नहीं, इन्हें होना चाहिए मुझसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। स्वामी पर जो भी संकट छाया था, कदाचित वो तो टल गया, किंतु मैं अपने वचन, अपनी पूजा पर स्थिर रहूंगी। नवग्रह, 33 कोटि देवता, अष्टवसु, सभी आदित्य और सभी रुद्र भी अब मेरे अधीन हैं। क्या रहस्य है इसके कवच का? मुझे ध्यान से देखना होगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवताओं की शक्तियां ही नहीं, इस कवच ने तो स्वयं देवताओं को अपने भीतर समाहित कर लिया है। अर्थात अब ये तो पूर्ण रूप से स्पष्ट है, ये साधारण नहीं, दिव्य और असाधारण कवच है। देवर जी, इस कवच के कारण ये बार बार विजयी हो रहा है। अब आप ब्रह्मदेव से ही क्यों नहीं पूछते कि इस कवच का रहस्य और तोड़ क्या है?
नहीं भाभी माँ, ब्रह्मदेव अपने वचन से बंधे हैं। उन्हें अपना वचन तोड़ने के लिए कहना अनुचित होगा। इसलिए इस कवच का उपाय तो मुझे ही ढूंढना होगा, तभी इस दुष्ट को परास्त किया जा सकेगा। शंखचूड़ हूँ मैं, अजय हूँ मैं, परास्त नहीं हो सकता मैं। भेजो देव सेनापति, किसी को भी युद्ध के लिए भेज दो। देव सेनापति, इस दुस्साहसी की उदंडता मुझसे सहन नहीं हो रही है। मुझे जाने की अनुमति दीजिए, फिर ना ये रहेगा न इसकी जीभा और ना ही उससे निकलते ये अपशब्द। अवश्य वीरभद्र जी। शंखचूड़ 11 रुद्रों के सामने तो सुरक्षित रहा, किंतु वीरभद्र जी, उनके अस्त्र शस्त्र स्वयं प्रभु महादेव की शक्ति हैं, जिनसे वीरभद्र जी ने देवताओं को भी पराजित किया था। तो फिर शंखचूड़ उनसे अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? प्रभु, अन्य जो भी मुझसे युद्ध करने आए, उनके समान ना तो मैं आपको माया जाल में बांध सकता हूं और ना ही बंदी बना सकता हूं। ये सत्य है, किंतु ये भी सत्य है कि आप भी मेरा वध नहीं कर सकेंगे। मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं शंखचूड़। मेरी चिंता स्वयं मुझे लेकर नहीं है प्रभु, तुलसी को लेकर है। यदि ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहा और इसका कोई परिणाम नहीं हुआ, तो मेरी तुलसी भी अनंत काल तक अन्न जल त्याग कर अपनी पूजा करती रही, जो मुझे स्वीकार नहीं। चिंता से चतुराई खट जाती है शंखचूड़, इसलिए इसका त्याग करो और युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मेरी अष्टभुजाओं के अस्त्रों के प्रयोग से पहले ही इस युद्ध का ही नहीं, तुम्हारा भी अंत होगा। उचित है प्रभु, फिर ये स्वीकार कीजिए कि आपके 8 अस्त्रों का प्रयोग करने पर भी यदि मैं जीवित रहा तो आप आगे युद्ध नहीं करेंगे, स्वेच्छा से ये युद्ध छोड़ देंगे। मुझे स्वीकार है। तो उचित है प्रभु, अब आप मेरे अस्त्र का सामना कीजिए। वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। कुछ भी हो जाए, आज मैं अपना संतुलन नहीं खोऊंगी। मेरे चक्र और खड़क तुम्हारा अंत करेंगे शंखचूड़। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। प्रभु, आपके 8 अस्त्रों में से तो 3 अस्त्र मैं व्यर्थ कर चुका हूं।
अब तक तो 5 अस्त्रों का प्रहार व्यर्थ हो चुका है प्रभु। अब तो केवल 3 ही शेष हैं। तो लो, अब इसका भी वार सहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं नहीं, न आज इस दीपक की लौ बुझेगी, ना ही स्वामी को कुछ होगा। प्रभु, अब तो आपका केवल अंतिम अस्त्र शेष है। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ नहीं हो। छल कपट और कुटिलता से युक्त भक्ति भक्त के व्यक्तित्व को दूषित करती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।